सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जहां पर दिखाया जाएगा कि वनराज किसी के साथ फ़ोन पर बात करते हुए बाहर चला जाएगा, तभी काव्या उसके पीछे जाएगी। तो काव्या वनराज को वहां पर देखकर चौंक जाएगा और अपने हाथ में जो फोटो होगा वो भी छुपा देता है। तभी काव्या मन ही मन कह रही होगी कि वनराज कुछ तो गलत कर रहा है, मुझे अनुपमा को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। फिर अनुपमा को फ़ोन करके सारी बातें बता देती है। वहीं दिखाया जाएगा कि तपीश रात को सो रहा होगा, तभी उसे शाह हाउस में जो उसे सुनाया गया होगा वो सब बातें उसे याद आने लगेगी और डर के मारे भी उठ जाएगा। फिर खुद से कहने लगेगा कि कल मेहंदी है, मुझे कल सुबह सच बताना ही पड़ेगा, लेकिन कल तक सब कुछ ठीक ही रहे। उधर अनुपमा और देविका दोनों उस लोकेशन पर जाएंगे, तभी वहाँ पर जाकर फिर से फ़ोन करने की ट्राई करेंगे, लेकिन उस लड़के का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा होगा। तभी देविका कहेगी कि हम थोड़ी देर और इंतज़ार करके देख लेते हैं। उस वक्त दिखाई जाएगा कि जंगल की ओर से एक आदमी आएगा और गाड़ी के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगेगा और फिर गाड़ी भी तब शुरू नहीं हो पा रही होगी। फिर गाड़ी बहुत स्टार्ट करने के बाद शुरू हो जाएगी और दोनों वहाँ से सेफली बाहर निकल जाएंगे। लेकिन देविका कहेगी कि बहुत देर रात भी हो चुकी है, इसलिए हमें घर पर ही चले जाना चाहिए और कल मेहंदी भी है। अगर उस औरत को कुछ भी काम होगा तो वो वापस दोबारा से कॉल करेगी। तभी दिखाई देगा कि वहाँ पर काव्या, अनुपमा और देविका दोनों भी आ जाते हैं। फिर वो सबसे मिलेंगे। इसके बाद कहती हुई नजर आएगी कि अब सबका मिलना जुलना बंद हो गया हो तो मेहंदी पीसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तपीश कुमार कभी भी आ सकते हैं। तभी अनुपमा उस नंबर पर फ़ोन कर रही होगी, लेकिन अभी भी फ़ोन बंद आ रहा होगा। तो मन ही मन कह रही होगी कि उसने हमें बुलाया, लेकिन वो क्यों नहीं आई होगी और उसने दोबारा तो फ़ोन भी नहीं किया। काव्या ने बताया है कि वनराज किसी इंस्पेक्टर के साथ बात कर रहे थे और इंस्पेक्टर से उनका क्या काम हो सकता है, कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी देविका आएगी और कहेगी कि तू चिंता मत कर, सब कुछ पता लगा लेंगे, तू फिलहाल मेहंदी के फंक्शन पर ध्यान दे, और वैसे भी फंक्शन एंजॉय करने के लिए होते हैं, ना कि चिंता में डूबे रहने के लिए। फिर अनुपमा को लेकर चली जाएगी। तो वहीं वनराज अपने फ़ोन में देख रहा होगा, तभी वहाँ पर तोशु आ जाएगा। तो तोशु समझ जाएगा कि पापा कुछ तो परेशानी में है। तो वनराज को बोलेगा कि क्या आप शादी से परेशान हैं, लेकिन सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है और तपीश शादी के बाद घर जमाई बनने की भी तैयार है, तो डिम्पी और अंश भी इसी घर में रहेंगे, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वनराज कहेगा कि प्रॉब्लम है तपीश, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो लड़का मुझे शुरू से ही खटक रहा है, लेकिन बापूजी की जीत की वजह से और डिम्पी की खुशी की वजह से मैंने हाँ की थी, लेकिन मैं तपीश के बारे में सही था और बाकी सभी लोग गलत। मेरा मतलब है कि तपीश बहुत बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड है, वो सिर्फ डिम्पी को ही नहीं बल्कि हम सबको धोखा दे रहा है। तभी तोशु कहेगा कि तो हम डिम्पी को बता देते हैं। तो वनराज कहेगा कि अभी नहीं, क्योंकि मेरे पास पूरा सबूत नहीं है, एक बार सबूत आ जाए उसके बाद देखना कि मैं क्या हाल करता हूँ उस तपीश का। उस पर तोशु कहेगा कि आपको जो भी सही लगे वो करें, मैं आपके साथ हूँ। और हैरानी तो मुझे मम्मी की हो रही है, वो हमेशा तपीश तपीश करती रहती है, और जब इसका भांडा फूटेगा तब मम्मी को पता चलेगा कि इसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। तो वनराज कहेगा कि एक बार मुझे तपीश को निपटाने दे, फिर देख मैं तेरी माँ अनुपमा देवी का हिसाब किताब कैसे करूँगा। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तो जहाँ पर शाह हाउस में मेहंदी की रस्म चल रही होगी, तभी सब लोग डांस भी करते हुए नजर आएंगे। तभी दिखाई देगा कि वहाँ पर अनुज की एंट्री भी होती है, तो उसे देखकर वनराज चौंक जाएगा। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।